भ्रष्टाचार पे लगाम लगाना असंभव है, यह पूरी तरह से कहा जा सकता है कि सत्य ही है। हालांकि कुछ जगहों पर भ्रष्टाचार पे लगाम लगे हैं और माननीय मुख्यमंत्री महाराज जी उत्तर प्रदेश के प्रयासों से भ्रष्टाचारियों में कुछ हद तक खौफ है, लेकिन ज्यादातर खौफ है नहीं और भ्रष्टाचारी हैं जो अपने तरीके से भ्रष्टाचार करने में लगे हुए हैं। जिला कुशीनगर के विकासखंड कप्तानगंज का ये कार्यालय है जहां पे अधिकारी बैठते हैं, बीडीओ बैठते हैं, पीओ बैठते हैं, सेक्रेटरी आते हैं, मनरेगा बाबू बैठते हैं, तमाम तरह के अधिकारी और कर्मचारी यहाँ काम करते हैं। इनके ऊपर बहुत बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार के कई मामले आते रहे हैं पूर्व में भी और वर्तमान में, जो हम आपको अभी दिखाएंगे कि कैसे एक ग्राम सभा के प्रधान ने आरोप लगाए हैं या अपनी बात कही है कि भ्रष्टाचार किस तरह से कि कमीशन लिया जाता है। ताजा मामला हम आपको बताएंगे कि विकासखंड कप्तानगंज के सिस्मा शुक्ल का है, जहां पे लगभग 1.5 साल या 2 साल पहले यानी 2021-22 में बना हुआ शौचालय ध्वस्त हो गया है और उस शौचालय का इस समय रिपेयरिंग कराया जा रहा है। तो महज 1 साल के अंदर जो शौचालय बने थे पिछले समय में लगभग 6-7 लाख रुपए के बजट से या जितने भी बजट से, लाखों रुपए के बजट से, वो इतनी जल्दी कैसे ध्वस्त हो गए? तो कहा जा सकता है कि बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ है, कमीशन खाई गई है, पैसे जितने खर्च होने चाहिए वो खर्च नहीं किए गए हैं। तो ताजा मामला जो शौचालय का है, हम बताएंगे कि ये सिस्मा शुक्ल का मामला है, वहां में वो रिपेयर करा रहे हैं शौचालय का जो ध्वस्त हो चुका है। इसके अलावा हम बताना चाहेंगे आपको कि ग्राम सभा के जो प्रधान हैं उन्होंने बड़े बारीक तरीके से विस्तार से बताया है कि कैसे अधिकारी कमीशन खाते हैं। लगभग 30% कमीशन में चला जाता है पैसा और जो बाकी पैसा बचता है वो कहीं कहीं ग्राम सभा के जो कार्य है उसमें जाता है। कुछ ग्राम सभा में जो प्रधान है उनको भी बचना चाहिए। तो माने तो जो 40% कमीशन अधिकारियों में बांट दिए जा रहे हैं, लगभग 35-30 या 40%, वो पैसा क्यों बट रहा है अधिकारियों में? इसका जवाब देने वाला कौन है? शायद कोई नहीं। भ्रष्टाचार अनवरत जारी है और शायद कहा जा सकता है कि जब तक कोई ईमानदार अधिकारी नहीं आएगा, कर्मशील अधिकारी नहीं आएगा, तब तक ये भ्रष्टाचार जारी रहेगा और ये असंभव है कि रोका जा सकता है वो भ्रष्टाचार। अब हम आपको और कुछ बताना चाहेंगे कि ग्राम प्रधान जो अभी शौचालय में काम करा रहे हैं, इस समय बच्चों से काम कराया जा रहा है वहां पे। बड़ी घटना है, ये बहुत बड़ा मामला है कि छोटे छोटे बच्चे जो 6 साल, 7 साल के, 8 साल के बच्चे हैं, उन लोगों से मनरेगा की मजदूरी या जिस भी तरह से मजदूरी कराई जा रही है उस शौचालय में, वो गिट्टी तोड़ रहे हैं या अन्य जो भी कार्य है वो कर रहे हैं। तो ग्राम सभा के जो प्रधान है जो ये काम करा रहे हैं वहां के बच्चों से, बहुत बड़ा मामला है। उनके ऊपर कहीं न कहीं बड़े स्तर पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन क्या कोई कार्रवाई होगी? आपको विश्वास है? शायद कोई कार्रवाई ना हो, क्योंकि जब अधिकारी ही मिली भगत में है, जैसा कि प्रधान बता रहे हैं, कमीशन खा रहे हैं, घूसखोरी में लिप्त हैं, तो भला कार्रवाई करने कौन जाएगा जब तक कि उच्च अधिकारी इसका संज्ञान नहीं लेंगे। तो ग्राम सभा के जो प्रधान है वो छोटे छोटे बच्चों से काम करा रहे हैं मनरेगा की मजदूरी के तहत या जनरल, ऐसे ही हम आपको आगे की वीडियो में दिखाएंगे। ये बात झूठी नहीं है, मौके का जायजा लेते हुए सारा जो सही बातें हैं, गलत बातें आपके सामने रखी जाएंगी। इसके अलावा हम और बताना चाहेंगे कि सिस्मा शुक्ल ग्राम सभा के जो शौचालय है, वहीं पास में एक पोखरी है। उस पोखरी पे जब पोखरी के शुद्धिकरण का काम हो रहा था, आज के लगभग 6-7-8 महीने पहले, तो उस समय मजदूरों को लगवाया गया था वहां पे। तो लगभग 60-70 मजदूर वहां काम किए थे एक दिन में, लगभग 13 दिन काम हुआ था वहां पे। लेकिन जो सिस्मा शुक्ल के प्रधान है, बोर्ड पे उन्होंने 1 महीने का काम दिखाया था, यानी लगभग अगर कहा जाए तो 17 से 18 दिन का एक्स्ट्रा उन्होंने मास्टर रोल में पैसा निकाला। अगर आप सोचें कि 70 लेबर एक दिन में काम कर रहे हैं और 17 से 18 दिनों का पैसा एक्स्ट्रा अगर वो ले रहे हैं 213 रुपए के हिसाब से, तो कितने हजार रुपए या कितने लाख रुपए हुए? आप खुद सोचिए कि कितना ज्यादा भ्रष्टाचार है। जो काम जितने दिन नहीं हुआ उससे ज्यादा का पैसा निकाला गया है। ये हम नहीं, वहां के रोजगार सेवक बता रहे हैं, जैसा कि आगे वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि रोजगार सेवक ने कैसे बताया है कि 13 ही दिन काम हुए हैं, लेकिन बोर्ड लगाया गया है 1 महीने का और 1 महीने के मास्टर रोल का पैसा निकाला गया है। आप जांच कराएं या आप जांच हो तो सारी बातें सामने आ जाएंगी। रोजगार सेवक ने 13 दिन बताया और 1 महीने का काम को दिखाया गया है। इसके अलावा और हम बताना चाहेंगे जो सबसे बड़ी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात, प्रधान खुद स्वीकार कर रहे हैं कि वो कमीशन देते हैं 30 से 40% और बिना कमीशन के किसी भी ग्राम सभा में कोई काम नहीं होता है। प्रधान खुद स्वीकार कर रहे हैं। आपसे निवेदन है कि आप ईयरफोन या
ब्लूटूथ के जरिए आवाज सुनिए, क्योंकि आवाज कहीं न कहीं धीमी है, इस वजह से शायद आपको आवाज न समझ में आए, इसलिए आप ब्लूटूथ या फिर ईयरफोन के जरिए आवाज सुनिए, सारी बातें क्लियर होंगी। प्रधान क्या कह रहे हैं या रोजगार सेवक क्या कह रहा है। तो कितनी ज्यादा भ्रष्टाचार की बातें हैं कि कार्रवाई कहीं नहीं है, शून्य है, भ्रष्टाचार चरम पे चल रहा है। कुछ मीडिया अपना दायित्व निभाते हुए, अपना कर्तव्य निभाते हुए भ्रष्टाचार को रोकने की कोशिश करती है कि किसी तरह से भ्रष्टाचार रुके, और जो शासन के स्तर से पैसा आता है माननीय मुख्यमंत्री महाराज जी की तरफ से, जितना पैसा निर्गत किया जा रहा है सरकार के द्वारा, वो पूरी तरह से ग्राम सभा या जहां जिस निधि का पैसा है वहां पूरा खर्च हो, लेकिन हो कहां रहा है, भ्रष्टाचार का भेंट सारा का सारा तो नहीं, मान के चले कि आधा या 40% 30% भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जा रही है, पैसे की बलि चढ़ जा रही है। तो जितनी भी बातें हमने अभी आपके सामने रखी हैं, उन सारी बातों का हम वीडियो आपको अभी आगे दिखाएंगे। आपसे फिर से रिक्वेस्ट है कि आवाज को स्पष्ट सुनने के लिए ब्लूटूथ या ईयरफोन का इस्तेमाल करें, ताकि स्पष्ट रूप से आपको सारी आवाज क्लियर हो, चाहे वो रोजगार सेवक की हो, चाहे प्रधान जी की खुद की हो, जो सुषमा शुक्ल के प्रधान हैं। उच्च अधिकारियों के संबंध में हम कहना चाहेंगे कि जहां तक अभी देखा गया है, शायद ही कोई उच्च अधिकारी है जो भ्रष्टाचार के मामले पे किसी तरह की कार्रवाई कर रहा हो। कौन वो अधिकारी है जो उच्च स्तर पे बैठा हुआ है और इन जो इस स्थल पे यानी विकास खंड स्तर पे जो भी अधिकारी हैं उनके ऊपर कार्रवाई करने में सक्षम है? कौन है वो अधिकारी? कोई है इस जिले में? हमें तो बहुत कम ऐसा दिखता है कि शायद ही कोई ऐसा अधिकारी हो जो यहाँ पे हमने जितनी बातें कही उसकी जांच कराएं और उस पे बड़े से बड़ा कार्रवाई करें। शायद ही कोई ऐसा है। हालांकि नए डीएम आए हुए हैं रमेश रंजन जी, तो इनके संबंध में बहुत कुछ कहा नहीं जा सकता है, बट जब इनके भी संज्ञान में मामला आएगा तो क्या ये भी किसी तरह की कार्रवाई करेंगे? बड़ा दिलचस्प होगा। इनके बैठते ही भ्रष्टाचार की एक खबर इन तक पहुंचेगी और कार्रवाई करते हैं तो बेहतर, नहीं करते हैं तो फिर मेरा वही बात होगा कि कौन है उच्च अधिकारी जो बड़े स्तर पे कार्रवाई के लिए जांच कराए और कार्रवाई करे, विशेषकर इस विकास खंड में जो भ्रष्टाचार और जो धांधली, जो अनियमितता हो रही है उसकी जांच कराए। तो आज का जो ये न्यूज है, माना जा सकता है कि 2 से 3 दिन के अंदर पुनः इस न्यूज पे एक और न्यूज बनाई जाएगी और यह बताया जाएगा कि इस न्यूज चलने के बाद किस अधिकारी ने संज्ञान लिया और जांच के लिए कौन सी कमेटी बैठाई या जांच कराई। चूंकि आप आगे जो वीडियो देखेंगे प्रत्यक्ष प्रमाणम है वो, यानी कि पूरी तरह से प्रमाणित है, वो प्रत्यक्ष है। इस पे बहुत बड़े सीबीआई और अलग अलग एजेंसियों की कोई जांच की बहुत बड़ी बात नहीं है। जो व्यक्ति बोल रहा है वो खुद ही एक जनप्रतिनिधि है, जिम्मेदार व्यक्ति है, तो जब वही बोल रहा है तो कहीं ना कहीं यह बात सत्य साबित हो रहा है। तो अब आगे देखना है कि होता है क्या। माननीय रमेश रंजन जी जो अभी नए अपने जिला कुशीनगर के डीएम बने हैं, क्या वो कहेंगे और किस तरह की जांच कराएंगे, देखना बड़ा दिलचस्प होगा। आगे 2 से 3 दिन में फिर इस न्यूज पे एक रिपैक दिया जाएगा कि क्या सच्चाई रही और किस तरह से कार्रवाई हुई। अनिल कुमार जायसवाल, मीडिया हाउस के लिए। कराइए, बात हम करेंगे सिंचाई विभाग से जब हम उसी में अच्छा ठीक है, तो ये हो गया आपका पोखरी और ड्रेन वाला, और कोई पोखरी है यहाँ पे? अभी सब विवादित में है, सब बस कोई पोखरी पे काम नहीं हुआ है और बस एक ही पोखरी है सामने वाला। तो इस पे कितने लेबर काम कर रहे थे? इस पे लगभग में 13 दिन काम हुआ। 13 दिन हुआ है। तो 13 दिन में मतलब पर डे कितने कर रहे थे, कुछ एक अनुमान? 45, किसी दिन 60, किसी दिन 74। 74 लेबर तक पहुंच जाएंगे। वही ड्रेनवा में 80 लेबर, 85 लेबर काम किए हैं एक दिन में। यानी कहीं 50, कहीं 60, कभी 70 भी हो जा रहे थे। पहले दिन मान लीजिए थोड़ा कम आते हैं, दूसरे दिन थोड़ा बढ़ जाते हैं, तीसरे दिन ऐसे। यानी मान के चलिए शुरू के 2-4 दिनों में कुछ कम रहे थे, उसके बाद बढ़ते, और उसके बाद बढ़े तो 60-70 तक चले गए।
तो यानी यहाँ पे 15 दिन पूरा काम हुआ है। हाँ 13 दिन हुए। क्या नाम है इसका पोखरी का? ये सामुदायिक शौचालय के बगल वाली पोखरी। सुषमा शुक्ल है। 13 दिन टोटल। और कोई पोखरी कराने की जरूरत पड़ेगी साल 2 साल में ही इस तरह का? सर धंस गया तभी तो हम बनवा रहे हैं। यानी पिछले जो कार्यकाल में काम हुआ है वो सही हुआ नहीं है। हाँ यही बात तो है, नहीं सही हुआ है। तो अभी कै दिन से आपका काम हो रहा है यहाँ पे? 4 दिन से। अच्छा, आज चौथा दिन है। हाँ चौथा दिन है। ठीक है, तो इसके तो जैसे कुछ उन लोगों को दक्षिणा भी गया कि ऐसे ही चले गए लोग? नहीं दक्षिणा तो गया। कितना गया लगभग? अरे छोड़िए ऐसे सब बात कहने की नहीं। अरे नहीं है कि हम ही भर दिए, पूरे ब्लॉक में लगे थी ये सब। हाँ। तो हम कैसे आपके माध्यम से क्या गया ये कह रहे हैं? नहीं, हमको ब्लॉक से कहा गया था कि जाएंगे लोग जांच करने, इतना सब लोग दे रहे हैं, आप भी दे दीजिएगा। और कहीं गलत का नाम मत लीजिए कि कहीं गलत हो गया होगा। भाई नहीं, आते हैं तो आदमी ले जाता आता है तो चलो ठीक है, गलत हुआ तब तो भाई कुछ और बात हो जाएगी, और सही हुआ उसके बाद भी आदमी आ गया था कि ऐसा प्रधान जी सब लोग दे रहे हैं, दे दीजिएगा, कहाँ अपने ब्लॉक की हम बदनामी कराएंगे। वीडियो साहब बोले थे। सबसे हमारा सवाल पूछना जॉब कार्ड वाला से कि पैसा आता है तो ये बताइए प्रधान जी पैसा लेते हैं? तो साहब को कह देना, अरे प्रधान जी हम कार्य कर, हम प्रधान जी पैसा लिए हैं। कहना नहीं ऐसा कई जगह होता है। कहना नहीं ऐसा नहीं होता। हाँ प्रधान जी इस तरह पैसा भेज देते हैं तो हम लोग ईमानदारी से दे देते हैं। ये बात का खाना बहुत बढ़िया। जांच दे दिया होता तो हमसे कुछ पैसा ब्लॉक पर देना, दे दिए होते। इधर उधर जो 1500 देना था वो भी थे। इतने बुरी तरह से फंस 60,000 रुपया जो है लड़के से मांगे हैं, लड़के से बोले एक ब्लॉक कर दिए हैं। क्या चीज के लिए? अरे जैसे कमीशन वमीशन। तो कमीशन में जैसे कौन से काम अलग अलग कामों का? कच्चा काम का लगता है, पक्का काम का लगता है, सब देना पड़ता है ना। वो डायरेक्ट ऊपर से अधिकारी से नीचे तक लेते हैं सब। तो जैसे आप सचिव का अलग है, जेई का अलग है, सचिव अलग है, मनरेगा बाबू अलग लेंगे फाइल पास करने का। वीडियो साहब तो वीडियो साहब डायरेक्ट लेते नहीं होंगे? नहीं वो डायरेक्ट नहीं लेते हैं। एपीओ लेंगे, एपीओ लेंगे और उन्हीं को जो है एपीओ बड़े बाबू वो ले लेंगे और अपना जो है उनको जितना जाना है। तो कितना रहता है एपीओ बड़े बाबू का? 7%, 8%, 7%, 6%। 7% पक्का काम का, 6% कच्चा काम का, और 5% जेई का, 5% सेक्रेटरी का। 5 5 10 और 5 5 10 और 5 15 और 7 22 23% चला गया ऐसे ही। अरे 30% मान के चलिए। अच्छा, वो 30% जो है अधिकारी ले लेंगे। 30% हो जाता है। जैसे जांच फाँच है सब मिला के 30% जाता है। तो 100 रुपये में मान लीजिए 30 रुपया निकल गया, बचा 70 रुपया। 70 रुपया में उसमें मजदूरी देना है, मटेरियल का देना है, उसमें जो बचे नहीं तो हाँ कमाओ तो कराना ही है। मजदूरी मटेरियल से लेके आपका भी 2 रुपया बचेगा। तो सब मिला जुला काम जो प्योर होना चाहिए उतना वो कहाँ हो पाएगा। हट जी बेटा नहीं ते हट जी बे ओ लइकन का देखो मिस्त्री 1 मिनट, क्या नाम है भैया आपका? केदारी। तो ये सुषमा शुक्ल का शौचालय ध्वस्त हो गया था, उसी का आप लोग कर रहे हैं, नया निर्माण कर रहे हैं? अच्छा, कई दिन से हो रहा है काम? 5वां दिन हो जाए ना? नहीं 3रा दिन है आज ना? मिला के पूरा दान हो सकता। नहीं इस शौचालय का बताइए ना। 3रा दिन है आज। तो कितने लेबर हैं भैया इस समय आज? लेबर 3 मिस्त्री हम लोग हैं। 3 मिस्त्री हैं और लेबर 4 लेबर हैं, यानी 3रा दिन है आज। 2-3 दिन और लगना चाहिए ज्यादा से ज्यादा, नहीं ना?
अच्छा, शौचालय के अंदर जो सीट है वो भी धंस गया है क्या मिस्त्री साहब? वो भी धस गया है। वो भी धंस गया। उसके लिए गया जाली जाली है, जाली ऊपर लगेगा, फाइबर रखा जाएगा। अच्छा, आप भी मनरेगा मजदूर है क्या? नहीं, मिस्त्री हैं। कौन सा ग्राम सभा है ये? कौन सा ग्राम सभा है? सिसवा सुकुल। प्रधान जी क्या नाम है? शिवर्धन सिंह। और आपका क्या नाम भैया? सादिक अली। कहाँ से आप हैं? यही गांव से ही हैं? हाँ, दूसरे गांव में हम रहते हैं। कहाँ काम रहते हैं? धौरा रहते हैं। तो यहाँ मिस्त्री के तौर पे काम कर रहे हैं आज। ठीक है। हाँ, इसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात हम बताना चाहेंगे आपको कि विकास खंड कप्तानगंज के जो ग्राम सभा सिसवा शुक्ल है, वहाँ के प्रधान ने एक और महत्वपूर्ण बात कही है कि जब जिले की टीम मनरेगा मजदूरों की जांच करने के लिए आई थी कि कुछ मजदूर को क्या काम मिल रहा है, कैसे क्या क्या है, तो शायद वीडियो साहब भी वहाँ पे थे। जैसा कि प्रधान ने, अभी हम जितनी भी बातें कहेंगे सारे प्रधान की ही बातें हैं, तो आप सुने कि मनरेगा मजदूरों की जांच हो रही थी, तो मजदूरों से पूछा गया कि आपको काम मिलता है, पैसा मिलता है? तो मजदूरों ने कहा कि हाँ, हम काम करते हैं तो हमें पैसा मिलता है। तो उस समय शायद वीडियो साहब ने कहा था कि कई ग्राम सभाओं में मनरेगा मजदूरों को काम भी नहीं मिल रहा है और उनको पैसे भी नहीं मिल रहे हैं। तो इस पे एक मजदूर ने शायद वीडियो साहब को बताया था कि हाँ, मजदूरी तो हमको मिलती है जो हम काम करते हैं, लेकिन जो एक्स्ट्रा पैसा प्रधान जी हमारे खाते में भेज देते हैं, फिर से सुनिए आप, मनरेगा मजदूर ने कहा था कि जो एक्स्ट्रा पैसा प्रधान जी हमारे खाते में भेज देते हैं, यानी जो एक्स्ट्रा पैसा, यानी मजदूरी नहीं किया रहता है, मजदूर मनरेगा मजदूर मजदूरी जितना नहीं किया जाता है, एक्स्ट्रा पैसा जो प्रधान जी मनरेगा मजदूर के खाते में जो भेज देते हैं, वह पैसा ईमानदारी से वह मजदूर प्रधान जी को दे देता है। इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि अगर 2 दिन कोई मजदूर काम किया है तो उसका 1 हफ्ते का या और 2 हफ्ते का मजदूरी उसके खाते में चला जाता है, और जो 2 दिन या 4 दिन का उसके काम का पैसा है 800 या 1000 रुपए या जितना भी, उतना उसको दिया जाता है, बाकी 2000-3000 रुपए प्रधान जी ले लेते हैं। यानी यह बहुत बड़ी धांधली है। अगर आप इन सब बातों को जानते हैं तो बारीकी से समझ गए होंगे कि हम क्या कह रहे हैं। यानी मजदूरों की संख्या कम रहती है, ज्यादा पैसे भेज दिए जाते हैं प्रधान जी को, फिर वो पैसा मिल जाता है मजदूरों के माध्यम से। मजदूरों की संख्या मौके पे कम होती है, मजदूरों की संख्या मास्टर रोल में अगर 10 मजदूर रहेंगे तो 50 मजदूर दिखा दिए जाते हैं और पैसे सारे ले लिए जाते हैं प्रधान जी के द्वारा। ये सारे मामले हैं, प्रधान जी खुद स्वीकार कर रहे हैं, हमारा कहना नहीं है। अब देखना है कि होता है क्या, यह भी बड़ा महत्वपूर्ण है। क्या होगा कोई जानता नहीं है, लेकिन भ्रष्टाचार चरम पे है। भी बजट आ रहे हैं सरकार की तरफ से, अधिकारियों के माध्यम से ही ग्राम सभाओं या फिर नगर पंचायत या कहीं भी खर्च होते हैं, तो अधिकारियों के ऊपर आरोप भी कुछ लगते हैं कि वो कमीशन लेते हैं। जैसे अभी ताजा मामला एक संज्ञान में आया है कि कुछ प्रधानों ने बताया कि ग्राम सभाओं में जो काम होते हैं उसके लिए वीडियो कमीशन लेते हैं, या एपीओ या उनसे संबंधित जो भी अधिकारी सेक्रेटरी वगैरह हो, वो लोग कमीशन लेते हैं। प्रधानों ने खुल के अपनी बात कही है। तो ऐसा मामला आपके संज्ञान में आता है तो किस तरह की कार्रवाई हुई, किस तरह की जांच होगी, कुछ बताइए सर। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार है, जो महाराज जी एकदम आप और हम जानते हैं कि यह सरकार बेदाग सरकार है, यहाँ कहीं दाग नहीं है। अगर कोई भ्रष्टाचार कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो जैसे कप्तानगंज का मामला कुछ प्रधानों ने बताया है कि ये लोग कमीशन लेते हैं, तो इसकी भी जांच क्या बड़े स्तर पर होगी? हाँ, इसकी जांच होगी बड़े स्तर पर, आज पर कार्रवाई होगी। जी, एक मामला